अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण और एपिसोड 7 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली शक्ल पास होगा। इसलिए स्टार्ट। क्या हुआ? आर्य, हाँ, आर्य मेरा गर्भपात हो गया। आर्य मेरा गर्भपात हो गया। गर्भपात? आर्य मेरा गर्भपात हो गया। आर्य, अर्धरात्रि में हमारी निद्रा भंग करने का कारण ऐसा क्या हो गया है? क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा है कि राजकुमारी देवकी का कोई भी समाचार हो वो तुरंत उसी क्षण आप तक पहुंचाया जाए। देवकी का समाचार? क्या समाचार है? क्या 7वें बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया है। गर्भपात? असंभव। ये सत्य है महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक ने जन्म लिया और उसे कहीं छुपा दिया हो? विष्णु इसी प्रकार छल करता है। नहीं महाराज, बालक इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं अभी सचमुच देखकर आई हूँ। देवकी का गर्भपात हो गया है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था वो भी नहीं रहा। ये भी विष्णु का ही छल है। पुण्य आत्मा यशोदा, जागो जागो। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य की बात बताने आई हूं। सर्वेश्वर भगवान की प्रेरणा से मैंने देवकी के उदर से उसके 7वें गर्भ का संकर्षण करके अभी अभी उसे देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। वसुदेव जी की ये संतान
अनंत शक्तिशाली और परम दिव्य है। ये महाबली संकर्षण है, जो समस्त सुखों को देने वाले और समस्त आपदाओं से रक्षा करने वाले हैं। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूं। स्त्री के दो परम सुख हैं। एक धर्मात्मा पति की अर्धांगिनी बनना और दूसरा अच्छी आज्ञाकारी संतान की माता होना। ये दोनों सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। परंतु हे देवी माता, मेरा सुख तो अभी आधा ही है। पत्नी बनने का सुख तो प्राप्त है, परंतु संतान का मुख देखने की लालसा अभी अधूरी है। अब उसका शुभ समय भी आ गया है। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। स्वामी, स्वामी, उठिए ना स्वामी। हाँ, क्या हुआ? प्रभात हो गया? नहीं, प्रभात नहीं हुआ। एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अभी अभी देवी माता आई थी। देवी माता? कौन देवी माता? वो तो मैं नहीं जानती, परंतु कोई परम तेजस्वी देवी थी। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा यशोदा। नहीं, वो स्वप्न नहीं था। ये फूल देखिए ना। जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। निश्चय निश्चय ही तुमने देवी के साक्षात दर्शन किए हैं यशोदा। निश्चय वंदनीय। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? यशोदा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। देवी के दर्शन का फल अवश्य ही शुभ होगा। परम फल का तो मुझे स्वयं वो आशीर्वाद दे गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब मेरी गोद भरने का शुभ समय आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव शांडिल्य से कहो कि शीघ्र ही तुमसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराएं। और सुनिए, वो एक और रहस्य की बात कह गई हैं। रहस्य? कैसा रहस्य? उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके 7वें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के घर में? हाँ। इस बात का अर्थ भी जानती हो? अर्थ?
यहाँ पे देखा गया कि जुल्म और सितम की इंतहा करने के बाद क्या नाम है इसका कंस जो है वो काफ़ी जो है वो घबराया हुआ था और फाइनली वो सोया है और आके उसे जगाया गया है और जगाने के बाद ये सूचना दी गई है कि वो मिस कैरेज जो है वो हो चुका है। वो जो उनका 7वां बच्चा होना था जिसकी कह लें कि रोशनी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही थी और वो सारी सिचुएशन चल रही थी। उधर जो है वो स्टार्टिंग में ये भी देखा गया कि देवकी जी जो हैं वो अपने पति को कह लें कि मुहातब करके और कह लें कि दुख में थी, तकलीफ़ में थी, कर्ब में थी कि मेरा बच्चा जो है वो नहीं रहा, क्योंकि वो गर्भवती थी। एकदम से उन्हें महसूस हुआ कि मिसकैरेज हो चुका है और वो कह लें कि रो रही थी, उसके ऊपर दुखी थी काफ़ी। कंस को पता चला है तो कंस कह रहा है कि विष्णु की चाल है ये और वो इसी तरह छल करता है और उसने वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ होगा और उसने छुपा लिया होगा और वो ये सब नहीं चाहता कि ये हो, तो ये उसकी चाल होगी। तो ऐसे छल वो करता रहता है। तो गुस्सा करके वो चला गया है, मतलब इस बात को उसने कह लें कि अहमियत जो है वो नहीं दी। उधर विष्णु जी ने जो मायावी देवी थी उनको भेजा था वहाँ पे और वो उन्होंने कह लें कि वो 7वां बच्चा जो है देवकी जी की गर्भ से लेकर जो रोहिणी जी हैं उनकी पत्नी है दूसरी वासुदेव की, उनके गर्भ में डालना था और ये कार्य उन्होंने करना था। लेकिन ये कार्य तो करना था, उसके साथ साथ उन्होंने कह लें कि किसी न किसी को सूचित ज़रूर करना था, किसी को पता होता। जो ये महिला थी क्या नाम है यशोदा, तो उनको जो है सारी कहानी जो है एक किस्म की उन्हें बता दी है। कह लें कि इन्फॉर्मेशन जो है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उन्हें पता तो होना चाहिए था क्यों और किस तरह वो उनके घर में आए और उनको जो है सूचना भी दे दी और उनको ये सोचना जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़रूरी थी इस चीज़ से कि वो जो है देवकी की जी के गर्भ से लेकर वो बच्चा जो है उन्होंने जो रोहिणी इनकी पत्नी है दूसरी, उनके गर्भ में डाल दिया है और इनको भी क्या कहा कि इनके हाथ में भी एक फूल जो है वो पकड़ा दिया और नींद की कह लें कि स्थिति में इनको जगाया। मतलब कि जागृत जो थी इनकी रूह थी और आत्मा थी और उसके साथ वो वार्तालाप हो रही थी, वही जागृत थी और वही सारी बात जो है वो सुन रही थी। जब वो उठी हैं तो उन्हें महसूस हुआ है और वो पास उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि सपना होगा शायद, लेकिन वो फूल जो है वो वहीं पे था जो देवी ने उनको दिया और अब वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो वार्तालाप कर रही हैं इस चीज़ के बारे में और उन्हें यकीन दहानी करवा रही हैं। उनको तो कह लें कि एक किस्म का यकीन आ चुका है, लेकिन उनको यकीन दहानी करवा रही हैं कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो थोड़ा कंसर्निंग लाइफ दिख रहे हैं इनके हस्बैंड जो है। और जब इन्होंने रोहिणी जी का जिक्र किया कि वो देवकी जी की संतान थी और वो इधर से इधर ट्रांसफ़र की गई है, तो लेट्स सी देखते हैं आगे सिचुएशन क्या होती है। जी बिल्कुल जी। और वही बात कि वो नहीं मान रहा, क्या नाम है उसका, कंस, क्योंकि उसको लग रहा है ये भी कोई मायावी जाल है विष्णु जी की तरफ से और मिसकैरेज नहीं हुआ। हो सकता है कि वो संतान होगी हो, छुपा दी गई हो या आगे पीछे कर दी गई हो, तो उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा। लेकिन वो जो दाई थी वो कह रही थी कि मैं खुद चेक करके आई हूँ, वो सच है। अब इतनी जल्दी जो है वो संतान नहीं हो सकती, बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वो मिसकैरेज ही हुआ है। तो अभी पता नहीं मानता है या नहीं मानता, वो तो अभी उसके बाद सीन नहीं चला। लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे अब उनको बताना, यशोदा जी को बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि एक वही बात जो कि अभी एंड पे जो वीडियो बंद की है उस वक्त नंद राय जी जो हैं वो एक मतलब कि उस चीज़ को लेके बड़े फिक्रमंद भी हैं कि लोग क्या कहेंगे। मतलब आस पास अगर पता चलेगा तो ये तो कोई मानेगा नहीं, तो इसलिए जो है कम से कम इन दोनों को जो है वो पता चल चुका है कि वो अपनी जगह पे पाक हैं। तो उन जो है वो ये सारा कुछ जो है विष्णु जी की तरफ से किया जा रहा है और एक गवाह के तौर पे मेरे ख्याल में इनको बताया और खुशखबरी जो है वो दी गई है ताकि ये संभाल सके, रोहिणी जी को भी संभाल सके, क्योंकि ये एकदम से जब उनको पता चलेगा तो वो भी घबरा जाएंगी। तो इनको किसी न किसी को तो पता होना चाहिए, सूचित करके गई हैं वो, इसीलिए। तो अभी इनको भी एक जो है संतान की खुशखबरी सुना दी गई है
तो भी आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। बिल्कुल। ऐसे जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।